कौन है सुखदेव सिंह गोगामेडी जिनकी उन्हीं के घर में दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई? कौन है सुखदेव सिंह गोगामेडी जिनका करणी सेना से संबंध है? करणी सेना, उसके बाद राजपूत करणी सेना और उसके बाद राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, ये अलग अलग है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिल्म पद्मावत से इनका क्या रिश्ता रहा है, कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जो है निकलकर सामने आया है, ये तमाम खबरें हम आपको बताएं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जयपुर से जो ये वीडियो निकलकर सामने आया है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि एक वीडियो दिखता है जहां पर कुछ हमलावर होते हैं और वो इनके साथ बातचीत करते रहते हैं। तभी दो हमलावर उठते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां जो हैं वो इन पर बरसाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद गोगामेडी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। गोगामेडी खुद एक कंट्रोवर्शियल व्यक्ति थे, लेकिन जिस तरह से उनकी हत्या हुई वो काफी खतरनाक है और ये वीडियो जो है ये दिल दहलाने वाला, इसीलिए वीडियो हम आपको दिखा नहीं रहे। गोगामेडी जिस घर में थे जहां पर उनकी हत्या हुई, कहा जाता है कि ये घर भी, ये मकान भी कब्जा किया था और 3 शादियां की थी। पत्नियों से भी उनका विवाद जो है वो काफी रहा है। 2 पत्नियां सोशल मीडिया पर आकर झगड़े को उजागर कर चुकी हैं। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है ये डराने वाली है, परेशान करने वाली है, हैरान करने वाली है। और इस घटनाक्रम में हालांकि जो हमलावर आए थे, 3 हमलावर, उनमें से भी एक हमलावर की मौत हो। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कौन है ये जनाब जिनकी हत्या हुई है। तो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामेडी जी, और इससे पहले करणी सेना से लंबे समय तक जुड़े थे। जब पद्मावत फिल्म को लेकर विवाद हुआ था उसमें इनका नाम जो है काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ था। हालांकि बाद में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नाम से अलग संगठन बनाया। 2006 में करणी सेना बनी थी जिसमें इन लोगों ने अपना इन्वॉल्वमेंट किया। उसके बाद लोकवेंद्र सिंह लक्कालवी ने एक अलग संगठन बनाया, राजपूत करणी सेना, और 2012 में सुखदेव सिंह जी को इसका प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन इसके बाद कालवी जी और इनके बीच में भी एक विवाद होता है और ये उनसे भी अलग हो जाते हैं और 2017 में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नाम से एक अलग संगठन ये बना लेते हैं जिसको ये संभाल रहे थे। अब जो घटनाक्रम हुआ है उसकी जिम्मेदारी फिलहाल ली गई है रोहित गोदारा की तरफ से, और रोहित गोदारा के बारे में कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये गुर्गा है। पुलिस ने इस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। 2022 में फर्जी पासपोर्ट बनाकर कहा जाता है कि देश से भाग गया था और बीकानेर के लूणकरण शहर में ये रहा करता था। 2019 में वहां पर एक भीमराज सारण जी थे, उनकी हत्या में भी इसकी जिम्मेदारी जो थी वो निकल कर आई थी। लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर इसने इस हत्याकांड को लेकर जिम्मेदारी ली है और कहा कि उनके दुश्मनों की मदद कर रहा था, लगातार सहयोग कर रहा था। हमारे दुश्मनों को मजबूत करने के चलते हमने इसे मारा और बाकी दुश्मनों को भी घर की चौखट के अंदर घुसकर हम यूं ही मारेंगे। इधर पुलिस कमिश्नर की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आया उसके मुताबिक हमलावर जो है वो नवीन सिंह शेखावत नाम का एक हमलावर है जिसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है क्योंकि वो भागने की कोशिश करता। इनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसको मार दिया। जयपुर के शाहपुरा का रहने वाला था, अपनी एक दुकान चलाता था। बाकी 3 हमलावर ऐसे हैं जो वहां से फरार हो गए हैं। और बड़ी बात यह है कि इन तीनों को गोगामेडी के कहने पर ही बुलाया गया था। काफी देर तक बंद कमरे में ये बातचीत कर रहे थे और उस बातचीत का भी वीडियो निकल कर आया, लेकिन बातचीत के बीच में वो उठते हैं और उसके बाद गोलियां मार देते हैं। जान पहचान नजर आ रही है। 10 मिनट की बातचीत जो है वो घर में हुई है। हालांकि गोलियां चली तो सामने से भी गोलियां चलाई गई। उनके गार्ड को पहले नहीं मारा उन हमलावरों ने, केवल इनको निशाना साधा। सो ये बहुत क्लियर था कि टारगेट जो है वो कौन है। गोगामेडी जी खुद कई विवादों में रहे हैं, जैसे कि हमने आपको बताया पद्मावत का विवाद हो या जिस घर में रह रहे हैं उसका विवाद हो। पॉलिटिकल कनेक्शन भी इनके हैं, बीएसपी से चुनाव भी लड़ चुके हैं, पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ थे और अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ के साथ भी उठा बैठा करते थे और एक बार कटघरे को फांद कर भागने के मामले में भी ये सुर्खियों में आए थे। तो कुल मिलाकर लगातार कंट्रोवर्सी जो है वो रहे हैं। पद्मावत फिल्म के दौरान भी इनका एक स्टिंग ऑपरेशन आया था जहां पर पैसे मांगते हुए ये पकड़े गए थे और उसके बाद भी काफी कंट्रोवर्सी में रहे थे। लेकिन फिर कुल मिलाकर जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है वो डराने वाला है, परेशान करने वाला है, हैरान करने वाला है, डराने वाला है और